हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक चेसर। यहाँ पर मैंने एक पाइप लिया है जो 4 इंची का है और इसकी लंबाई है वो भी 4 इंच ली है हमने। बस ऐसा आपके घर में कहीं पर भी मिल जाए, आपको उसी का यूज़ करना है। अब हमें इसके अंदर का एक सर्कल बनाना होगा, तो मैंने एक शीट ली है और भाई इसके अंदर का हम सर्कल पर मार्क लगाया है और फिर इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर जिसका मिड पॉइंट होगा वहाँ से हमें 2 लाइनें बनानी होगी, क्योंकि हम इसमें 4 कलर की झालर है वो लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर झालर भी खुद बनाएंगे आगे। तो यहाँ पर 4 स्लॉट बन चुके हैं और अब देखिए जो ये सीट है इसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो देखिए गाइस, ऊपर हमने पूरा 1 इंच का गैप छोड़ दिया है और जब ये बराबर हो जाए पूरा, फिर इसको फेविक्विक से चिपका देना है। तो यहाँ पर मैंने इसका फेविक्विक से चिपका दिया है और अब यहाँ पर भाई हम झालर लगाएंगे तो हमें यहाँ पर 4 पत्तियाँ बनानी होगी, जिससे ये घूमेगा और इसको पावर मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से आपको 4 पत्तियों को बना लेना है। तो गाइस अब मैं इन पत्तियों को फटाफट से इस चेसर के अंदर फिट कर लेता हूँ। हाँ तो भाई देखिए, यहाँ पर हमने इन पत्तियों को काफ़ी अच्छे से लगा दिया है और नज़दीकी से दिखा रहा हूँ, आप इसको देख करके आसानी से समझ जाओगे। और नीचे हमने पॉइंट बनाई हुई है जिसमें हम झालर को अटैच करेंगे। अब इसके अंदर हमें एक गियर बॉक्स लगाना होगा, यानी गियर मोटर लगाना होगा। ये वाला है मेरे पास गियर मोटर, इसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो चलिए फटाफट से इसको भी फिट कर लेते हैं। तो देखिए, इस गियर मोटर को लगाने के बाद एक मैंने कॉपर का पाइप लिया है, इसको हमें इस शाफ्ट के ऊपर लगाना होगा। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप ऑयल टिन की शीट से इसको बना सकते हैं। लेकिन भाई वो है ना कॉपर का या फिर किसी भी धातु का होना चाहिए, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर मैंने लगा दिया, थोड़ा सा हीट करके लगाया और ये इस पर सेट आ चुका है। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल बत्ती लगानी होगी, जो भाई इसके ऊपर करंट आएगा और इसके ज़रिए जो हम यहाँ पर झालर को जोड़ेंगे उनमें करंट जाएगा। तो देखिए मेरे पास है भाई ये वाला मोटर। इस मोटर में से कार्बन ब्रश होती हैं, ये मैंने ख़राब मोटर में से निकाला है और इन कार्बन ब्रश को हम कट कर लेंगे। बस एक ही कार्बन ब्रश आपको लेना है और इसको यहाँ पर लगाना है, जो इस शाफ्ट से टच रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। तो पहले मैंने एक होल बना लिया है और अब जो ये ब्रश है इसको यहाँ पर रख के इसको फेविक्विक से चिपका देना है। तो बस देखिएगा, इस फाइनली कुछ इस तरीके से इससे टच रहेगा और इसमें यहाँ पर पावर आएगी। और अब यहाँ पर देखिए, इसके नीचे हम यहाँ पर वायर जोड़ेंगे। छोटी सी लैग यहाँ पर निकली हुई है, यहाँ पर हमें पावर देनी होगी। इसके ज़रिए इस शाफ्ट पे टच होगा तो यहाँ पर भी पावर आएगी। अब एक हमें फ्लेक्सिबल पत्ती और बनानी होगी जो इन 4 पत्तियों से टच होकर के चले। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ऑयल टिन की शीट को मोड़ लिया है और इसको हमें यहाँ पर करके सोल्डरिंग कर देना है। तो चलिए फटाफट से मैं सोल्डरिंग करके रेडी कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, फाइनली जो हमारे चेसर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसकी जो झालर है भाई वो बनानी होगी। तो चलिए फटाफट से जो इसकी झालर है वो बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये झालर मार्केट में नहीं मिलेगी जो हम बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं कुछ LED बल्ब लेकर के आया हूँ मार्केट से। यहाँ पर ये है ग्रीन LED बल्ब। तो मैं यहाँ पर 25 लेकर के आया हूँ और 80 रुपये के मुझे 100 बल्ब मिल चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं, हम 12 बल्बों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रीन, रेड, ब्लू और वाइट, यानी 4 कलर के मैं यहाँ पर बल्ब लेकर के आया हूँ और इन सभी बल्बों को हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पर इन सभी में से है ना 12 बल्ब गिन करके निकाल लेता हूँ। आप जितनी बड़ी झालर बनाना चाहते हो बना सकते हैं। तो इन बल्बों के कलर की पहचान करने के लिए हमने इन कटोरियों पर है ना R लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, वाइट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इनसे हमें पहचान हो जाएगी। हम इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट LED को भर देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी LED को गिन करके भर लेता हूँ। इस पर G लिखा हुआ है, यानी इसमें ग्रीन LED है और इस पर W लिखा है, वाइट LED है। इसमें R लिखा हुआ है, इस पर रेड LED है। इस पर B लिखा हुआ है, इसमें ब्लू LED है। तो इससे हमें पहचान हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो ये LED बल्ब है ना, इसमें 2 लैग होती है। जो लंबी लैग होती है वो प्लस की होती है और छोटी लैग होती है वो माइनस की होती है। तो यहाँ पर बड़ी लैग को हम बड़ा करके कट करेंगे और छोटी लैग को हम छोटा करके कट करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको इसको कट करना है। ये देखिए, जैसे मैंने इसको कट किया, सेम इसी प्रकार से हमें सभी बल्बों को कट कर लेना है।
तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमने सभी एलईडी की जो लैग है उनको कट कर दिया है। अब यहाँ पर ये है भाई रेड एलईडी, इस पर हमने 1K का रजिस्टेंस को जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो और एलईडी है वो 3 वोल्ट से चल जाती है, लेकिन ये रेड वाली एलईडी 3 वोल्ट पर फूक जाती है, इसलिए हमने इन पर 1K का रजिस्टेंस जोड़ दिया है। सभी एलईडी पर आपको रजिस्टेंस जोड़ना है जो रेड कलर की होगी। तो अब यहाँ पर भाई इनको जोड़ना काफ़ी सिंपल था, हमने पॉजिटिव लैग पर इन रेजिस्टेंस को जोड़ा है। अब यहाँ पर हमने एक वायर लिया है, इसमें हमने काफ़ी सारे कट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये कट है इनकी जो बीच की दूरी है ना वो यहाँ पर देखिए 6 इंच इसकी दूरी है, मतलब 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जितनी भी है यहाँ पर हमने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कट बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर जितनी भी एलईडी है ना इनका नेगेटिव हमें इन पर जोड़ना है। पहले रेड जुड़ेगी, फिर ग्रीन जुड़ेगी, फिर ब्लू जुड़ेगी एंड फिर वाइट जुड़ेगी। तो सबसे पहले मैं रेड एलईडी को जोड़ूंगा और फिर आगे ग्रीन एलईडी को जोड़ूंगा। तो पहले ये रेड वाली है, इसकी मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। नेगेटिव है वो कॉमन रहेगा हमारा। और अब यहाँ पर ग्रीन एलईडी है, इसके भी हमने नेगेटिव को जोड़ दिया है। और अब यहाँ पर देखिए रेड और ग्रीन दोनों का नेगेटिव सेम हो गया। अब यहाँ पर ब्लू एलईडी है उसका भी नेगेटिव हो गया। और अब यहाँ पर वाइट एलईडी, इसका भी नेगेटिव हमने जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर 4 बल्ब है, इन चारों का नेगेटिव हमने जोड़ा है। और इसी तरीके से हमने सभी बल्बों को लगाना है। फिर आगे से लाल लगाना है, फिर यहाँ पर ग्रीन लगाना है, फिर ब्लू लगाना है एंड फिर वाइट लगाना है। तो मैं सभी को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद हमने भाई इन सभी बल्बों को जोड़ लिया है और हमने इनको बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा है। रेड ग्रीन ब्लू वाइट करके हमने इनको सभी को आसानी से जोड़ दिया है। अब इनकी जो पॉजिटिव लैग है उनके कनेक्शन हमें करने होंगे कुछ अलग तरीके से। इसमें जितने भी रेड बल्ब है उनको एक साथ जोड़ना है और वायर को बाहर निकालना है। जितने ग्रीन बल्ब है सारों को एक साथ जोड़ के वायर को बाहर निकालना है। सेम इसी तरीके से ब्लू और वाइट के साथ भी किया जाएगा। तो चलिए मैं इन वायर को फटाफट से बाहर निकाल लेता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर ये वायर है मैंने इसको जोड़ लिया है और इसको सीधा हमने लास्ट तक निकाल लिया है। और इस पर हमने एक टेप को लगा करके आर लिख दिया है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये रेड बल्ब से आया हुआ है। और इसी प्रकार से हमें और वायर निकालने होंगे जो ग्रीन से आएगा, ब्लू से आएगा और वाइट से आएगा। चलिए मैं उन सभी को निकाल लेता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है। तो फाइनली गाइस लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद हमने इन सभी वायरों को बाहर निकाल लिया। जो ये ब्लैक वाला है ये तो कॉमन है सबके साथ। और यहाँ पर जो ये पॉजिटिव वायर है वो इनके अलग है। जैसे बी लिखा हुआ ये ब्लू है, डब्ल्यू लिखा हुआ वाइट है, और जिस पर आर लिखा हुआ ये रेड है, और जिस पर जी लिखा हुआ ये ग्रीन है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कौन सा वायर कौन सी एलईडी का है। बस ब्लैक वायर हमारा कॉमन रहेगा। अब जहाँ जहाँ पर हमने सोल्डरिंग किया वहाँ पर हम हॉट ग्लू डाल के इनके वायरों को मजबूत कर लेंगे, जिससे वायर बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है इसको ठंडा करने के लिए, और फिर इस पर हम हॉट ग्लू को ऐसे डालेंगे। और जैसे अच्छे से हॉट ग्लू डल जाए फिर इसको डाल देना है पानी के अंदर, तो ये तुरंत ही ठंडा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको सभी बल्बों को कर देना है। और मैं फटाफट से इन सभी बल्बों को रेडी कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए हमने इन सभी बल्ब पे हॉट ग्लू डाल दिया है और अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। अब यहाँ पर जो ये चेसर है इसके अंदर इसके कनेक्शन करने होंगे हमें। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो ये वायर है इसके कनेक्शन होंगे इन पत्तियों के ऊपर, जो हमने 4 पत्तियाँ लगाई थी। यहाँ पर इन झालरों का पॉजिटिव वायर है वो अटैच होगा। देखिए जहाँ पर रेड लिखा हो यहाँ पर रेड एलईडी का पॉजिटिव वायर को जोड़ना है। जहाँ पर हमने जी लिखा हो यहाँ पर ग्रीन एलईडी का पॉजिटिव को जोड़ना है। जहाँ पर बी लिखा हुआ है ब्लू एलईडी का पॉजिटिव, और यहाँ पर व्हाइट एलईडी का पॉजिटिव जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर हम इनकी सोल्डरिंग नीचे से करनी होगी। तो चलिए अब इसकी फटाफट से सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए अब जो झालर है इसका ब्लैक वाला वायर बचा हुआ है, इसमें हम
5 वोल्ट नेगेटिव देंगे और यहाँ पर हम 5 वोल्ट पॉजिटिव देंगे। जहाँ पर हमने ये कार्बन ब्रश लगाया हुआ है, जो ये ब्रश है ना ये इससे अटैच हुआ है और इसमें हमें 5 वोल्ट पॉजिटिव देनी होगी तभी ये वर्क कर पाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पुराना मोबाइल चार्जर है और इसमें से मैंने इन 2 वायर को निकाला हुआ है। जो रेड है वो पॉजिटिव है और ब्लैक है वो नेगेटिव है। इन दोनों वायर को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो देखिए मैंने जो ये ब्लैक वाला वायर है चार्जर का सीधा झालर के नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, बिल्कुल सीधा कनेक्शन है ये। और एक यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस ली है 2.5 ओम की, इसको आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, झालर नहीं खराब होगी क्योंकि हम इससे मोटर भी तो चला रहे हैं, लोड काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब जो ये पॉजिटिव वायर है इसमें हमने 2 वायर निकाल दिए हैं, इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे कार्बन ब्रश के ऊपर। देखिए अब यहाँ पर जो ये मोटर है इसके कनेक्शन हमें करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके कनेक्शन करने के लिए हमें एक स्पीड कंट्रोलर चाहिए जो इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सके। यहाँ पर देखिए जो ये स्पीड कंट्रोलर है ना 1.8 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट तक काम कर जाता है। तो चलिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस पर कनेक्शन लिखे हुए हैं पावर माइनस, पावर प्लस, मोटर माइनस। अब जो चार्जर से पॉजिटिव नेगेटिव वायर आए हुए हैं इनको हम पावर वाले पर जोड़ देंगे क्योंकि वो पावर के वायर है हमारे। तो यहाँ पर इनको जोड़ दिया है और 2 वायर हमने निकाल दिए हैं, और एक ब्लू और एक ब्लैक, और इन दोनों को हमें जोड़ना है मोटर के ऊपर। जो ब्लू वाला है वो हमारा मोटर पॉजिटिव है और ब्लैक वाला मोटर नेगेटिव है। तो चलिए फटाफट से इनकी भी सोल्डरिंग कर देते हैं। इन दोनों को हमें जोड़ना है इस मोटर के ऊपर। तो चलिए फटाफट से जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोलर है इसको यहाँ से निकाल कर इसको सेट कर देंगे। तो फाइनली बस हमारे जो चेसर है इसके भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन वैसे आपको मैंने कनेक्शन बिल्कुल बारी बारी समझाया, आपकी समझ में आ जाने चाहिए। तो गाइस ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब जो इसके नीचे वायर लगी हुई है ये यहाँ से टूट सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर जिप टाइप को लगा दूंगा जिससे वायर वापस बाहर ना निकलेंगे और ये टूटेंगे नहीं। देखिए अब जो ये वायर है बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और गाइस अब चलिए इस लाइट को और खूबसूरत दिखाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ स्प्रिंग पाइप, जो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। 10 रुपये मीटर मिल जाता है, ये 8 मीटर में लेकर के आया हूँ और ये काफ़ी रहेगा। तो गाइस देखिए अब मैंने एक धागा लिया है, इसको मैं यहाँ से डालूंगा और लास्ट पॉइंट से हमें इसको निकाल देना है। तो भाई ये काफ़ी मेहनत के बाद भाई इसको तो निकाल दिया, लेकिन जो झालर है वो अंदर नहीं आ पा रही है। इसमें हमें 2 से 3 बंदों की ज़रूरत पड़ने वाली, तभी झालर इसमें अंदर आ पाएगी। चलिए मैं इसको घाल लेता हूँ भाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है। तो भाई ये मैंने इस झालर को घाल दिया है और अब चलिए एक बार इसको चला करके देख लेते हैं। तो भाई ये देखिए अब यहाँ पर चेसर को मैं ऑन करूँगा। इसमें चेसर में करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि ये DC 5 वोल्ट से चल रहा है। आप इसको हाथ भी लगा तो करंट नहीं लगेगा। अगर आप AC का बना रहे हो तो भाई फिर से करंट लगेगा। तो देखिए रात में भाई कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये लग रहा है। और इसकी देखिए रनिंग, देखिए कितनी फास्ट ये रनिंग कर रहा है। आप इसकी रनिंग स्पीड को कम कर सकते हैं, हमने इसमें स्पीड कंट्रोलर भी लगाया हुआ है। हाँ तो गाइस देखिए अब यहाँ पर जो ये पाइप है इसको हमें क्या करना है, इसको मैं बैकग्राउंड में लगाऊंगा, तभी आपको है ना आसानी से समझ आएगा कि ये कैसे रनिंग कर रहा है। चलिए इसको मैं फटाफट से यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पर ये लग चुका है और अब यहाँ पर मैं लाइट को बंद करूँगा, तब जा कर के आपको पता लगेगा कि ये रनिंग किस तरीके से करता है। तो चलिए फटाफट से लाइट को बंद करते हैं। और भाई साहब देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके से रनिंग कर रहा है, जैसे पीछे से और आगे की तरफ को ये लाइट बढ़ रही हो ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब हमारे चेसर का कमाल है, वही इसको इतनी तेज़ी से दौड़ा पा रहा है। और नज़दीक से आप इसको देख सकते हैं, देखिए एक ही बल्ब, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गैप है, थोड़ा सा यहाँ पर जो वाइट वाले बल्ब है वो नहीं चल रहे हैं, शायद उनका कोई वायर टूट गया होगा इसमें घालते समय। तो यहाँ पर भाई आपको इसको सावधानी से घालना होगा, इसलिए बीच में थोड़ा सा गैप आपको नज़र आ रहा है। और वैसे जो हमारी ये डेकोरेशन लाइट है बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए चेसर है कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। स्पीड को कम या ज़्यादा हम इसकी कर सकते हैं। दिन में इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छे रात में लगता है। तो गाइस आपको इस चेसर लाइट की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए।